क्या कहते हैं कि कितना एजुकेशन में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको मुहैया कराई जा रही है। कॉलेज, हम तो कॉलेज स्टूडेंट हैं। कॉलेजों में टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है। एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट खुद की तैयारी से पढ़े हुए हैं। यहाँ टीचरों की बहुत शॉर्टेज है। साइंस में तो बहुत कम है टीचर। तो सरकार जब इतना सब कुछ कर रही है तो क्यों नहीं वो बागेश्वर में सब कुछ अवेलेबल कराती है। आर्ट साइड से करूँ या कॉमर्स साइड से करूँ तो उतना अच्छा स्कोप नहीं है यहाँ। धामी जी क्या कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा जो कभी कॉलेज में कभी किसी मतलब बच्चे की शिक्षा के लिए कभी कुछ नहीं पूछा उनने। प्रोफेशनल कोर्स होता है, अगर यहाँ अवेलेबल होंगे तो यहाँ के बच्चे बाहर कम जाएंगे। कोई भी सरकार आए बस शिक्षा पे अपना काम करना चाहिए उनने। नमस्कार, मैं लता, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड का खास प्रोग्राम कौन जीतेगा उत्तराखंड। तो हम लोग लगातार गांव-गांव शहर-शहर जाकर लोगों की राय ले रहे हैं कि कितना उत्तराखंड का विकास हुआ है, कितना जो हमारा उत्तराखंड है वो विकास के क्षेत्र में तरक्की कर पाया है। तो इस वक्त हमारे साथ कॉलेज और स्कूल के कुछ छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि विकास को लेकर उनकी क्या राय है, क्या कहते हैं कि कितना एजुकेशन में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको मुहैया कराई जा रही है, क्या क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो बागेश्वर में एटलीस्ट कम से कम बच्चों के लिए कोई कोचिंग संस्थान, ताकि बच्चे बागेश्वर में रह के पढ़ सकें और यहाँ से बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए। इसलिए सरकार कोई भी आए तो वो हमारे लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले। और विद्यालयों में टीचरों की बहुत कमी है और जो पढ़े लिखे टीचर्स हैं उनको आजकल कहीं पे भी रोज़गार नहीं मिलता है। और कॉलेज, हम तो कॉलेज स्टूडेंट हैं। कॉलेजों में टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है। तो सरकार एटलीस्ट कम से यहाँ टीचरों को लाए, बच्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले ताकि हम पढ़ने के लिए बाहर ना जा पाएँ। अच्छा, कल मैंने मुख्यमंत्री धामी जी का इंटरव्यू देखा था, उसमें उनका कहना था कि जब से उनकी सरकार आई है या फिर जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर करवाई। तो आप कैसे कह रही हैं कि शिक्षकों की हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में कमी है? उन्होंने कराई होगी, लेकिन हमारे कॉलेज में तो ऐसे कोई शिक्षक अभी तक आए नहीं हैं। और जहाँ तक बात है, मैं तो बीएससी की स्टूडेंट हूँ, हमारे लिए कोई भी ऐसे टीचर्स नहीं थे। हमने तो एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट खुद की तैयारी से पढ़े हुए हैं। यहाँ टीचरों की बहुत शॉर्टेज है। साइंस में तो बहुत कम है टीचर, एक सब्जेक्ट कोई टीचर ही नहीं है। तो हम खुद के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि जो भी सरकार यहाँ आई वो एटलीस्ट हमारे लिए टीचर्स लाए। और हम मतलब हर एक फैमिली इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, उनकी कोई भी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज सके। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई भी यहाँ इंस्टीट्यूट खुल जाए ताकि हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में किसी की भी तैयारी अपने शहर में रह के कर सकें, अपने घर में रह के कर सकें। अच्छा, बागेश्वर जनपद के अंदर जब आप 12वीं पास करती हैं तो क्या क्या ऑप्शन, एक कॉलेज के अलावा और बीए, बीएससी, बीकॉम के अलावा क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं? हमारे लिए तो यहाँ पे कोई ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ इतना ही है कि हम कॉलेज में या तो बीएससी करें या बीए करें। और यहाँ कोई ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है, ना यहाँ कोई कोर्स के लिए कुछ चीज़ें हैं। यहाँ सिर्फ 1-2 कोचिंग सेंटर्स हैं, उसमें भी कुछ टीचर्स हैं। उसके अलावा बागेश्वर में कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि बच्चा कोई ऑप्शन ले सके या कुछ और कर सके। अच्छा, तो 12th के बाद आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है? अगर आप मेडिकल के फील्ड में या फिर अदर फील्ड में आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आप लोग करते हैं? देखिए, हम लोग 12th पास करते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली सब लोग कॉलेज ज्वाइन करते हैं। तो वो बेसिक एक फंडामेंटल चीज़ है। बट शॉर्टेज हमारे पास ये है कि हम लोग कॉलेज जाते हैं बट वहाँ पे टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है। अब देखिए, हम लोग हैं गांव से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास ना इतना रोज़गार है, ना हमारी घर की स्थिति इतनी सही है कि हम लोग यहाँ से बाहर देहरादून, अल्मोड़ा यहाँ जाके हम लोग रहें और वहाँ से पढ़ें, वहाँ से इंस्टीट्यूटों से हम नॉलेज गेन करें। तो सरकार जब इतना सब कुछ कर रही है तो क्यों नहीं वो बागेश्वर में सब कुछ अवेलेबल कराती है? क्यों वो बच्चों को इतना मजबूर कर रही है कि क्यों मतलब यहाँ पे सुविधाएं ही नहीं है कि बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं और इतना खर्चा बाहर कर रहे हैं, क्यों वो यहाँ सब कुछ अवेलेबल नहीं कराती है? तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे सरकार कौन आती है या किसे आना चाहिए या बीजेपी, कांग्रेस, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम एक स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली हम लोग एक स्टूडेंट के ही लहजे से बात करेंगे कि आप लोग सरकार कोई भी आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि आप यहाँ पे बच्चों का जो एक विकास का दर होता है उसको बढ़ाएं और यहाँ पे कुछ शिक्षा की ऐसी रणनीतियाँ बनाएं ताकि जो बच्चे हैं डिस्ट्रिक्ट से ही इतने बच्चे सक्षम हो जाए कि उनको बाहर जाके पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, जो बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है, उनको लेकर यहाँ पर बागेश्वर के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है? कोई काम होता है यहाँ पर?
मुझे इतने साल तो मुझे भी इस बागेश्वर में हो गए हैं, बट मुझे आज तक ऐसा यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं दिखा जो कि हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारा सपोर्ट करे, या फिर हम कुछ ऐसी स्किल्स बताई जाए कि हाँ यहाँ पे मतलब कॉलेजों से बाहर से ज़रूर आते हैं कि एक फ्यूचर काउंसलिंग के लिए ज़रूर आते हैं, बट इतना ही इनफ है बस कि क्या इतना ही इनफ है कि स्कूल तक आते हैं और हमें बता देते हैं कि ये है ज़रूरी है। क्या उस पर काम करना, क्या यहाँ पे बच्चे तब जागरूक होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हाँ सरकार ने हमारे ये योजनाएं निकाली है, और गवर्नमेंट ने बिल्कुल यहाँ पे योजनाएं निकाली है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बच्चों के लिए जो सच में एक आगे जो हमारा जो भविष्य है, जो देश का भविष्य है, उनके लिए कुछ काम किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि रोजगार, कुल मिला के आपका ये कहना है कि जो रोजगार परख ट्रेनिंग यहाँ पर होनी चाहिए थी वो नहीं है आप लोग? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किस तरीके से आप लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जाए, जो शिक्षा का एक स्तर है, लेवल है, उसको इंक्रीज किया जाए? शिक्षा का लेवल अगर हम देखें तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मुझे तो नहीं लगता कि जहाँ तक उतना वेल है कि हम अच्छी शिक्षा कर सकें, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि हाई स्कूल के बाद एक चॉइस होती है बच्चे की कि मैं किस लेवल तक अपने को इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि हमारे बागेश्वर में ज़्यादा तो कुछ अवेलेबल है नहीं, गिने चुने सब्जेक्ट हैं, और माँ बाप घर में करते हैं कि आप मैथ से लो और आप साइंस साइड करो, और ऐसे ऑप्शन तो बहुत होते हैं। जब आपका मन नहीं है मैथ पढ़ने का, बायोलॉजी पढ़ने का, आप कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है बागेश्वर? उसके लिए तो मतलब कोई भी पेरेंट्स ना ही रखते हैं कि आप मतलब मैथ से लो, आप आर्ट साइड मत लो। आपके मतलब जैसे बच्चे की चॉइस होती है कि मैं मतलब साइंस साइड नहीं होता है उससे, मतलब जिस जहाँ तक नहीं पढ़ पाता है उतना, तो वो सोचता है यार मैं मतलब अच्छे से मतलब नहीं कर पाऊँ तो मतलब आर्ट साइड करूँ या कॉमर्स साइड से करूँ, तो उतना अच्छा स्कोप नहीं है यहाँ आर्ट साइड से या कॉमर्स साइड से। बच्चा मतलब एक हद तक ऐसा है, जहाँ तक मैं अपने स्कूल लाइफ में देखता हूँ कि हमारे टीचर लोग भी हमें कहते हैं कि इतना अच्छा गोल तो नहीं है यहाँ, जैसे हम कॉमर्स से या आर्ट साइड लें, गोल नहीं है उतना अच्छा कि बच्चा सोच सके यार कि मैं आगे कुछ कर सकूँ, या फिर कोई कोचिंग क्लासेस ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ। और जहाँ तक देखा जाए सरकार बड़े बड़े वादे करती है, फैसले करती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है आज तक। स्कूल में तो ज़्यादा शिक्षा का कुछ है नहीं। आप अभी पूछ रहे थे सरकारी स्कूल के बारे में, तो सरकारी स्कूल की हालत तो बहुत ज़्यादा दयनीय है यहाँ। और एक मैं कॉलेज का छात्र हूँ, तो मैं कहना चाहूँगा बागेश्वर कॉलेज को तो बिल्कुल यहाँ देखा ही नहीं जाता है। परसों हाल ही में आपने देखा था पुष्कर धामी जी वहाँ कपकोट शेर सिंह गढ़िया जी को समझाने आए थे, लेकिन कभी कॉलेज की शिक्षा के बारे में पूछने वो कभी नहीं आए हैं। ये अच्छा, अपने कार्यकर्ता को बनाना है, बच्चों की प्रॉब्लम सुनने नहीं आए? कभी नहीं आए बच्चों की प्रॉब्लम सुनने। ये तो आपने भी इतने साल, आपको भी बागेश्वर में होगा, आपने भी देखा होगा। धामी जी क्या कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा जो कभी कॉलेज में कभी किसी मतलब बच्चे की शिक्षा के लिए कभी कुछ नहीं पूछा उनने। तो मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो कॉलेज में टीचरों को अवेलेबल कराना चाहिए, वरना यहाँ के कॉलेज कुछ सालों बाद बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ कॉलेज में जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी, और कॉलेज को थोड़ी बहुत डेवलप करना चाहिए। यहाँ सिर्फ 3 कोर्स हैं, तो मतलब कोर्सों में भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ावा करना चाहिए। तो जब आपने 12th किया था तो आपने क्या सोचा था कि क्या पढ़ाई आप करेंगे इस BA और BSc के अलावा? मैंने तो BCA पहले से ही मेरा गोल था, तो इसी वजह से मैं यहाँ से कॉलेज कर नहीं रहा हूँ। मैं BCA करने के लिए अल्मोड़ा गया था, तो अगर यहाँ BCA के ऑप्शन अवेलेबल होते तो हम यहीं से करते, बट यहाँ कुछ ऐसा शिक्षा का विकास है नहीं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, यहाँ शिक्षा के लिए मतलब कोई भी सरकार आए, बस शिक्षा पे अपना काम करना चाहिए उनने। मैम विधायक दास ने काम तो करा है कि इससे पहले PG कॉलेज था, उन्होंने यहाँ इसको कैंपस का दर्जा दिलाया। कैंपस तो बना दिया, लेकिन क्या कैंपस में जो सुविधाएं मिलती है वो बच्चों को मिल रही है? मैं वही कह रहा हूँ, अब कैंपस बना रखा है तो अब इसको कैंपस जैसे चलाया जाता है उस तरह से अगर इसको चलाया जाए, जो ये प्रोफेशनल कोर्स होता है अगर यहाँ अवेलेबल होंगे तो यहाँ के बच्चे बाहर कम जाएंगे। जैसे BCA हो गया और BFA हो गया, BCom, ये BFF हो गया, जो प्रोफेशनल कोर्स होता है, अगर इनको यहाँ लाया जाएगा तो बच्चे बाहर कम जाएंगे। इस वक्त हमने बात की यहाँ मौजूद छात्र छात्राओं से। ये बच्चे स्कूल के भी हैं, कॉलेजेस की भी हैं। क्या कुछ उनका कहना था, क्या उनकी राय सही थी, इस पर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और लगातार स्वरोजगार, रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों के लिए लगातार हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।